हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि अगर आप बच्चों को ये मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें तकरीबन सारे स्टूडेंट्स के साथ। जो भी आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करो ये लेक्चर्स। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको मेरे न्यू लेक्चर्स की अपडेट सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आज का लेक्चर और भी अच्छे से समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से पहले पढ़ लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। देखो ये एक एपी दी है, इसकी सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो कितना है 116। फाइंड द लास्ट टर्म। हमें क्या करना है, लास्ट टर्म निकालनी है। तो देखो हमें ये जो एपी दी गई है तो ये यहाँ पे क्या डैश डैश लिखा है, लेकिन लास्ट टर्म हमें यहाँ पे नहीं दी है। हमें उसका बोलना है कि इस सारी एपी का जब हम सम निकालेंगे वो कितना है 116, और हमने निकालना है कि इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी हो तो इसका मतलब सपोज हमें अगर ए एन निकालना है तो हमें एन तो पता होना चाहिए। इसका मतलब हमें कौन सी टर्म होगी, वो ये लास्ट कितने नंबर पे होगी, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले एन फाइंड करना पड़ेगा। जब हमें एन फाइंड करना पड़ेगा तो एन फाइंड करने के लिए हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, हम वो चीज देखेंगे। तो हमें दिया है सम। किसका क्या दिया है, सम। और जो जितनी भी ये टर्म्स हैं, मतलब सपोज अगर इसमें कितनी है एन टर्म्स हैं, तो एस एन टर्म्स का जो सम है वो हमें 116 दिया है। एक ये चीज दी है, दूसरी हमें ये एपी दी है। जब हम एपी दी है तो इसका मतलब ये है क्या है, पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए हमारा 25 आ जाएगा। और जो डी होगा तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मतलब किसी भी जो नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। अगर आप 19 में से 22 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, हमें -3 मिलेगा। या फिर अगर 22 में से 25 को माइनस करेंगे तब भी हमें 23 मिले -3 मिलेगा। तो इस तरह से डी हमने निकाल दिया -3। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। डी हमें मिल गया है, ए हमें मिल गया है और एस एन हमें दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, वो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए यूज होता है, डी यूज होता है, एन यूज होता है और यहाँ पे एस एन हमें दिया हुआ है। अगर हमें ए पता है, डी पता है और बाकी यहाँ पे क्या चीज बची, एन बची, तो इसलिए हम यहाँ इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी वाले सारी वैल्यूज पता है। तो एस एन की वैल्यू हमने पुट कर ली, वो थी हमारे पास 116। यहाँ पे एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर ली, एन -1, और हमने यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर ली। तो जब 25 इंटू 2 करेंगे 50 मिलेगा। -3 यहाँ पे n-1 इंटू -3 करेंगे तो हमने क्या किया, ये 250 हो गया। ये 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो 116 इंटू 2 करेंगे तो 232 मिलेगा। अब ये है n हमारे पास, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, इसके बाहर क्या है, n है। तो अब हमारी ये सारी टर्म्स n से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या होगा, 50 इंटू n करेंगे तो 50n मिलेगा। सिमिलरली n इंटू n-1 इंटू -3, तो ये हमने n इसको ये जो टर्म थी हमारे पास n-1 इंटू -3, इसको भी हमने n से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n इंटू एन स्क्र, और n इंटू 1 करेंगे तो n मिलेगा, तो n स्क्र माइनस n हो गया, और ये हो गया हमारे पास -3। इसको आप एक ही बार से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो हमने इसको -3 से अब नेक्स्ट स्टेप में किया, -3 से किया तो हमें मिला -3n स्क्र, माइनस प्लस -3 इंटू n करेंगे, -3 इंटू -n करेंगे तो +3n मिलेगा। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये वैसा ही लिखा है बाकी 50n, और ये 232 बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो अब क्या कर दिया हमने, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किस तरह से बनेगी, ये था 3n स्क्र, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास है 50n, ये है 3n, 50 + 3 होता है 53n। ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या आएगा, -53n। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में 232 है, तो वो हमने वैसा ही लिखा है। राइट हैंड साइड में अब कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो आप बच्चों को पता है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उनका मल्टीप्लाई करके मतलब इनको हम ऐसे दो नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज x और y, तो उनकी x मल्टीप्लाई जो y होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 232 × 3। मतलब ये कांस्टेंट टर्म और जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है
इसका जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म ये मल्टीप्लाई करके जो चीज आएगी तो उसके बराबर इनका क्या आना चाहिए, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 232 मल्टीप्लाई बाई 3। और सिमिलरली जो उनको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -53। तो हमने देखा तो वो क्या मिला, अगर 29 इंटू 24 करें 24 इंटू 29 करेंगे तो हमें ये बराबर मिलेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 696 मिलेगा। इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करके 24 और 29 लेंगे तो 696 मिलेगा और प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -53। लेकिन हमने नंबर क्या लिए, -24 और -29। तो ये हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये 10th में पढ़ते हो आप बच्चे ये चीजें, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से 3n कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 24 में भी क्या है, 24 भी 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां से 3n कॉमन निकाल दिया। जब हमने 3n कॉमन निकाला तो यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 8 इंटू 3n करेंगे तो हमारे पास 24n आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास n-8। सिमिलरली यहाँ पे हमने 29 कॉमन निकाला तो यहाँ पे n बचा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। 29 इंटू 8 करेंगे तो 232 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे भी n-8 है और यहाँ पे भी n-8 है, उसको हमने कॉमन निकाला तो हमें क्या मिला, 3n-29। तो 3n-29 इंटू n-8 ये होगा हमारा 0 के बराबर। तो इट मीन्स यहाँ तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या फिर ये टर्म 0 के बराबर होगी। तो यहां से हमने देखा तो n की वैल्यू 29/3 आई और यहां से हमने देखा तो n की वैल्यू 8 आई। तो डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 8 हो सकती है लेकिन n की वैल्यू 29/3 नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या मुझे आप बता सकते हो कि n की वैल्यू 29/3 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब भी आप देखते हो कि टर्म का नंबर जैसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर है, लेकिन वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी होता है कि ये 3.5 नंबर पे भी है। तो ये क्या होता है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। इसलिए जो n की वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसलिए n की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 8 ही बनेगी। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू निकाल दी। अब जब हमने n की वैल्यू निकाल दी, इट मीन्स इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो 8th नंबर पे टर्म होगी वो हमारी इसकी क्या होगी, लास्ट टर्म होगी इस एपी की। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A8 निकालना पड़ेगा। तो अब हम A8 निकालते हैं। तो इस तरह से अब हम A8 निकालेंगे। तो अब आप बच्चों को an का फॉर्मूला आता है, an इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, क्योंकि हमें 8th टर्म निकालनी है। तो 8th टर्म ही हमारी क्या थी, लास्ट टर्म थी। और इस तरह से हमने an निकाला, A8 निकाला। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करी और n की वैल्यू पुट कर ली 8-1 और d की वैल्यू हमारे पास थी -3। तो उस तरह से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो 25 प्लस 7 इंटू -3, तो 7 इंटू -3 होता है -21। 25 में से 21 निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इस तरह से A8 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सम टू n टर्म्स ऑफ AP। हमने क्या करना है, फाइंड करना है सम टू n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया है AK दिया है, मतलब kth टर्म हमें दी हुई है, वो क्या है 5k प्लस 1। और हमें क्या करना है, Sn निकालना है, मतलब अप टू n टर्म्स हमने इसका सम फाइंड करना है एक AP का। तो सपोज करो हमारे पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो ये हमने एक सुपोजिशन कर ली कि A हमारे पास फर्स्ट टर्म है और D हमारे पास एक AP की कॉमन डिफरेंस है। तो अब हमें दिया था kth टर्म, मतलब A के हमें किसके बराबर दिया है, 5k प्लस 1 के बराबर दिया। यहाँ पे मैंने बताया आप बच्चों को। तो अब हमें पता है जो AK का फॉर्मूला होता है, सपोज an होता तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू D। तो इसी तरह से AK का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे अब यहाँ पे क्या है, k है, तो n की जगह पे हमने यहाँ पे k लिख लिया, k-1 इंटू D इज इक्वल टू 5k प्लस 1। तो जब ये हमारा 5k प्लस 1 हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स अब ये देखो a प्लस k इंटू डी करेंगे तो kd आएगा, -1 इंटू डी करेंगे तो -d आएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो अब हमने नेक्स्ट क्या देखा, यहां देखो ये है हमारे पास kd, मतलब ये जो d होगा वो किसका, k का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। और ये a और जो d है तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो d के प्लस a माइनस डी, ये इसको हमने एक अलग से कर लिख लिया कांस्टेंट वैल्यूज को, इसको हमने अलग से लिखा। ये हो गया हमारे पास 5k प्लस 1 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हों और उनके कोफिशिएंट्स क्या हों, इक्वल हों, तो उनके अगर हमारे पास वेरिएबल्स जैसे यहाँ पे k है, अगर यहाँ पे k स्क्वायर होता और यहाँ पे भी k स्क्वायर होता तो ये d हमारा 5 के बराबर आता। इट मींस अगर हमारे पास कोई 2 इक्वेशन है, एक यहाँ पे इक्वेशन है, एक यहाँ पे इक्वेशन है, बीच में इक्वलिटी लगा है, तो अगर यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ
पे भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और ये जो कोफिशिएंट होगा इसका एक्स स्क्वायर का, और ये जो कोफिशिएंट होगा ये दोनों का क्या होगा, सेम होगा। सपोज इसका कोफिशिएंट ए है और इसका कोफिशिएंट बी है, तो इसे यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू बी। तो इसी तरह से यहां पे हमने जब कोफिशिएंट देखे तो k का कोफिशिएंट 5 था और यहां पे k का कोफिशिएंट d था, तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली और वो हमें मिली 5। सिमिलरली अब हमने जब ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, a माइनस डी, तो इसका मतलब a माइनस डी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हमने भी इस तरह से लिखा है। अब d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। जब हमने d की वैल्यू पुट की 5, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंपेयरिंग करने वाला आप बच्चों को मैंने अभी समझा दिया। आगे भी बड़े सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें हम इस तरह से कंपेयर करके a और d की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये एक न्यू मेथड था, तो आप बच्चों को मैंने समझा दिया। इस तरह से आप आसानी से a और d निकाल सकते हो। तो अब देखो a भी निकल गया हमारे पास, d भी निकल गया। अब हमें निकालना है Sn। क्या निकालना है, Sn मतलब अप टू n टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला आप बच्चों को आता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने Sn निकालना है, तो इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें दी नहीं, तो हम n वैसा ही रहने देंगे। 2a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू हमारे पास है, तो हमने वो d और a की वैल्यू यहाँ पे, a की यहाँ पे पुट कर दी, d की हमने यहाँ पे पुट कर ली। 6 2 12 और 5n माइनस 5, तो ये इस तरह से हो गया। 12 में से 5 निकालेंगे 7, और ये है हमारे पास 5n प्लस 7। बाकी हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 5n प्लस 7। तो ये था हमारा जो n टर्म्स तक सम टू n टर्म्स ऑफ AP, तो वो हमारा क्या आ गया, n इंटू 5n प्लस 7 अपॉन 2। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू 5n प्लस 7। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, अगर n टर्म्स ऑफ AP उनका सम क्या है, Pn प्लस Qn का स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट्स एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमने क्या निकालना है, D निकालना है। क्या निकालना है, D मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। और हमें Sn दिया हुआ है, और Sn हमें किसके बराबर दिया है, Pn प्लस Qn स्क्वायर के बराबर। तो देखो ये हमने वही लिखा है, Sn हमें ये दिया हुआ था। और सपोज करो हमारे पास एक AP है, उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, D है। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस लिखा है हमने, ये D, और A लिखा है हमने फर्स्ट टर्म AP की। तो ये हमने सपोज किया। फिर हमने जब Sn दिया, तो Sn का फॉर्मूला आता है हमें n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो डियर स्टूडेंट्स, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है, और यही d हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो Sn हमें क्या दिया है, ये यहां से हमने फॉर्मूले से लिखा, और Sn हमें दिया हुआ है वो क्या है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो इस Sn की जगह पे हमने लिख लिया Pn प्लस Qn स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये जो फॉर्मूले से आया। तो फॉर्मूले से क्या आया, अब हमने n से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2an, और फिर यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू d, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो वही लिखा है हमने 2n अपॉन 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू d अपॉन 2। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या है, देखो ये जो 2 है और ये 2 है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, n इंटू एन करेंगे तो n स्क्वायर मिलेगा, n इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस n मिलेगा, और फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर d, और फिर माइनस n d। तो वही लिखा है। और 2 का ये डिनोमिनेटर था, ये हमने इसको अलग से टर्म को दे दिया, और इस टर्म को हमने अलग से दे दिया। इसको दे सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, और हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने जब लिखा इसको, तो क्या मिला हमें, Pn प्लस Qn स्क्वायर इज इक्वल टू Na। अब देखो ये हमने लिखा है माइनस ND अपॉन n, और ये लिखा है प्लस n स्क्वायर D अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को समझ आ गया होगा इसको हमने इस तरफ क्यों लिखा और इसको हमने इस तरफ क्यों लिखा। क्योंकि ये देखो ये हमारे पास है n वाली टर्म्स, क्योंकि इसमें क्या है n और n, इसमें क्या है n स्क्वायर है, क्या है n स्क्वायर है। तो इस तरह से इधर भी क्या है n स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है n है। तो हमने एक तरफ n स्क्वायर वाली टर्म लिख ली और एक तरफ n वाली टर्म लिखी। जब n वाली टर्म लिखी तो n यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस डी, a यहाँ पे a बचेगा माइनस d अपॉन 2 बचेगा, और n हमारा कॉमन निकल आएगा। तो वही लिखा है a माइनस डी अपॉन 2 इंटू n, और यहाँ पे है हमारे पास d अपॉन 2 n स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे है n स्क्वायर का कोफिशिएंट d अपॉन 2, और यहाँ पे है n स्क्वायर का कोफिशिएंट q। इट मीन्स q हमारा d अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है। सिमिलरली अब हम n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो n यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। n का कोफिशिएंट यहाँ पे p है, और यहाँ पे क्या है a माइनस डी अपॉन
2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे, P इज इक्वल टू ए माइनस डी अपॉन 2, ये भी लिख सकते हैं। तो सॉरी, तो अब देखो, अब हमने जब ये कंपेयर किया तो क्यू हमें मिला डी अपॉन 2 के बराबर। तो जो डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू क्यू। तो ये हमने डी इस तरह से फाइंड कर लिया। तो ये था हमें अगर सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें ए भी पूछा होता, मतलब फर्स्ट टर्म भी पूछी होती, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि पी हमारा किसके बराबर आ रहा है, ये पी था वो किसके बराबर आ रहा है, ए माइनस डी अपॉन 2। तो वही हमने लिखा है ए माइनस डी अपॉन 2। तो पी जो जब हमें ए निकालना होगा तो ए किसके बराबर आ जाएगा, पी माइनस डी अपॉन 2, क्योंकि ये एक तरफ रहेगा पी, ये दूसरी तरफ आ जाएगा पी प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा। तो पी हमारे पास क्या है, पी तो हम वैसा ही रहने देंगे क्योंकि पी क्या है, कांस्टेंट है, प्लस डी की वैल्यू हमने निकाली है 2 क्यू अपॉन ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, पी प्लस क्यू। तो इस तरह से हम ए भी निकाल सकते थे और हमने डी हमें जो पूछा था हमने वो निकाल दिया। तो आपने यहीं तक करना है। अगर आपको ये ए भी पूछा हो तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बताया। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6। तो देखो जो n टर्म्स हैं, सम ऑफ की 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की n टर्म्स हैं और उनका जो सम है दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का वो किस रेशियो में है, 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। तो हमने निकालना है उनकी 18th टर्म्स का रेशियो। तो अगर हमें 18th टर्म्स का रेशियो निकालना है तो हमें जो पहले दिया हुआ है हम उसको फाइंड करेंगे। तो वो क्या है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। वो किसके बराबर दिया हमें, ये रेशियो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो ये रेशियो हम डिवाइड में लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये चीज हमें यहां पे दी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं A1 और A2 क्या है, फर्स्ट टर्म्स हैं, क्या है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट एपी की है और ये सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है। सिमिलरली D1 और D2 भी हम मान लेते हैं, वो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है और सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है। तो ये लिखा है हमने, ये कॉमन डिफरेंसेस है फर्स्ट और सेकंड एपी के रिस्पेक्टिवली। A1 हमारी फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म है, A2 हमारी सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है, D1 हमारा कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट एपी का और D2 हमारा कॉमन डिफरेंस है सेकंड एपी का। तो ये हमने सपोज किया है। तो अब हमें ये जो दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट एपी में, क्योंकि फर्स्ट एपी में हमें A1 है और यहाँ पे D1 है। A1 फर्स्ट टर्म है और D1 कॉमन डिफरेंस है। उसी तरह से सेकंड एपी का भी हम फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे आगे हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इस तरह से इसका फॉर्मूला लगाया। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट में क्या था, A1 था फर्स्ट टर्म और D1 था हमारा कॉमन डिफरेंस। तो वही हमने लिखा है। सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म A2 थी और कॉमन डिफरेंस D2 था और बाकी हमारा सेम है। और ये रेशियो में लिखा है वैसे, ये n/2 और ये n/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, यहाँ पे बचेगा 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। तो बिल्कुल हमने सेम वैसे ही लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ नीचे वाली टर्म में से भी हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे A1 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है तो वापस हमारे पास n माइनस 1 आ जाता है। तो इस तरह से जब हम 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 अपॉन 2। अगर आप बच्चों को देखो ऐसे हो, सपोज अगर हमें 8 है, 8 में से 2 कॉमन निकालना तो क्या लिखते हो 4। अगर यहाँ तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 अपॉन 2, क्योंकि 2 इंटू 2 कॉमन कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा और 8/2 करेंगे तब भी 4 आएगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी लिखा है 2 इंटू n माइनस 1/2 करेंगे तो हमारे पास n माइनस 1 वापिस आ जाएगा। तो अब ये हमने 2 जैसे न्यूमिनेटर में कॉमन निकाला वैसे डिनोमिनेटर में निकाला, ये क्या हो जाएंगे 2 कैंसिल। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को एक चीज और समझनी है कि ये 2 हमने कॉमन निकाला क्यों। हमें क्या पूछा है, A18 क्या है पूछा है कि जो 18th टर्म्स हैं हमारी उनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर A18 निकालना हो तो आप बच्चों को पता है वो किसके बराबर होता है, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो इज इक्वल टू A प्लस 18 में से 1 निकालेंगे तो क्या आता है 17D। इट मीन्स जो फर्स्ट अगर एपी लेनी होगी हमें तो वो क्या आएगा A1 प्लस 17D1 और अगर सेकंड लेनी होगी तो वो क्या आएगा A2 प्लस 17D2। यही होगी सेकंड एपी की 18th टर्म और फर्स्ट एपी की यही होगी हमारी पास
18th टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब हमें A1 चाहिए था, A1 के साथ 2 हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने 2 कॉमन निकाला और उसको कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अब हमें D1 के साथ क्या चाहिए, 17 चाहिए। क्या चाहिए, 17 चाहिए। सिमिलरली D2 के साथ भी हमें क्या चाहिए, 17 चाहिए। अब देखो आप मेरे को बताओ n-1/2 और n-1/2 यहां पे हमें क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो बताओ मेरे को n-1/2 किसके बराबर होना चाहिए, 17 के बराबर होना चाहिए। तो इट मीन्स हम n की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 17 क्या होता है 34। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34, ये इस तरफ आ जाएगा 1, 34 प्लस 1 क्या हो जाएगा 35। तो इसलिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 35, क्योंकि 35 में से 1 निकालेंगे 34/2 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 17 बचेगा। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू यहां पे क्या बच दी 35 पुट कर दी। जब हमने यहां पे n की वैल्यू 35 पुट की तो हमें क्या मिला, A1 प्लस 35-1/2 इंटू D1। सिमिलरली यहां पे भी लिखा है हमने, तो A1 प्लस यहां पे आ जाएगा 35 में से 1 निकालेंगे 34, 34/2 करेंगे तो 17। तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस 17 D1 और सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा A2 प्लस 17 D2। और हम जो राइट हैंड साइड है वहां पे भी हम वैल्यू जो हमने n की यहाँ पे पुट की लेफ्ट हैंड साइड में वही हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हम एक ही ऑपरेशन लगाते हैं। तो अगर हमें n की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 35 ली है तो हमने यहाँ पे भी उसकी वैल्यू पुट कर ली। तो 5 इंटू 35 करेंगे तो हमें जो क्या मिलेगा 175 और 175 प्लस 4 कितना होता है 179। और 9 इंटू 35 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 315 प्लस 6 कितना होता है 321। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी टर्म होगी, मैंने आप बच्चों को बताया A1 प्लस 17 D1 कब आता है, अगर हमें 18th टर्म निकालनी हो। तो ये कौन सी टर्म होगी 18th टर्म फर्स्ट एपी की, और ये कौन सी टर्म होगी 18th टर्म सेकंड एपी की। तो इस तरह से हमने लिखा है 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी, और वो किसके बराबर हो गया हमारे पास 179/321। तो इस तरह से इनकी रेशो क्या हो गई 179/321। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो अच्छे से इसको देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, अगर हमें मतलब सम ऑफ जो फर्स्ट पी टर्म्स का सम है वो इक्वल है हमारे पास किसका है, मतलब एस पी हमारे पास किसके बराबर है एस क्यू के बराबर, मतलब फर्स्ट पी टर्म्स का सम फर्स्ट क्यू टर्म्स की सम के बराबर है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, मतलब हमें क्या निकालना है एस ऑफ पी प्लस क्यू, मतलब फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें दिया है एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, तो ये हमें दिया है। तो सपोज करो हमारे पास एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो ये आपने हर एक क्वेश्चन में एटमोस्ट हमें ये सपोज करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, ये सपोज कर लिया और हमें ये चीज दी हुई है। तो अब हम एस पी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों को एस एन का फॉर्मूला होता है, वो होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आप बच्चों को आता ही है। तो जब हम यहाँ पे n की जगह पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे p लिखेंगे, और जब हमें क्यू वाला निकालना हो तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे क्यू लिखेंगे। तो एस पी निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे यहाँ पे p लिखा p माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो गया एस पी। और इसी तरह से सिमिलरली हम एस क्यू भी फाइंड करेंगे। तो हमारा एस क्यू क्या आ गया, एस क्यू भी हमारा वही आ जाएगा, n की जगह पे q लिखा q अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे यहाँ पे भी हमने q लिखा q माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको जनरल फार्मूला आता था, वहां पे हमने सिर्फ n की जगह पे क्या लिखा है क्यू लिखा है। अब हमें ये दोनों चीजें क्या दी थी बराबर दी थी, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएगी। तो एस पी हमारा इसके बराबर था और एस क्यू हमारे इसके बराबर था, जो हमने फार्मूले से देखा। तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया। अब इक्वेट किया तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 2 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे भी क्या है 2 है डिनोमिनेटर में, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास ये चीज बच जाएगी p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड में q इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे p से और यहाँ पे q से। तो ये आ जाएगा 2a p और फिर p इंटू p माइनस 1 इंटू डी। तो वही लिखा है हमने 2a q, तो और साथ में हो जाएगा q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको लेफ्ट हैंड साइड में इसको भी ले आएंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो जब हमने इसको इस तरफ लाया तो यहाँ पे था 2ap और ये था हमारे पास 2aq, तो हमने इसको एक तरफ लिख लिया, ये पॉजिटिव था तो इस तरफ आया तो नेगेटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या था p इंटू p माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमने वैसे लिखा है और ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या बन गया माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ तक आप बच्चों को समझ आ गया होगा।
हमने सिर्फ इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाए हैं और एक साथ इनको इकट्ठा करके लिखा है। तो इकट्ठा करके क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2a था और यहाँ पे भी क्या था 2a था, तो 2a हमने क्या कर दिया कॉमन कर दिया, तो हमें बचा p माइनस क्यू। तो इस तरह से p माइनस क्यू बच गया। अब यहाँ पे क्या है p इंटू पी माइनस 1 इंटू, देखो अब यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है, तो हम d क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा p इंटू पी माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा q इंटू क्यू माइनस 1। तो वही लिखा है p इंटू पी माइनस 1 माइनस q इंटू क्यू माइनस 1 और कॉमन निकाल दिया हमने d। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये वाली टर्म हमने सेम लिखी है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। p इंटू पी करेंगे p स्क्वायर, p इंटू 1 करेंगे तो p आएगा, माइनस q इंटू क्यू करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस q इंटू 1 करेंगे तो क्यू आएगा, और ये हमने d वैसा ही रहने दिया है। ये है हमारे पास p स्क्वायर और ये है हमारे पास q स्क्वायर, इसको हमने एक साथ लिखा। फिर हमने क्या किया माइनस कॉमन निकाला और p माइनस क्यू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस देखो जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे p बचेगा और यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस क्यू। तो क्योंकि जब आप इसको वापिस सॉल्व करते हो तो क्या आता है माइनस इंटू पी करेंगे माइनस पी, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस और माइनस फिर क्या आ जाएगा क्यू। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या है पी और क्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। यहां से हमें ये मिल गया और यहाँ पे क्या है पी माइनस क्यू इंटू डी, हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट ये जो हमारे पास था 2a p माइनस क्यू ये बिल्कुल सेम वैसा ही आ रहा है, तो हमने यहां तक अभी सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब यहाँ पे है p माइनस क्यू और यहाँ पे भी क्या है p माइनस क्यू। इट मीन्स इस टर्म से हम p माइनस क्यू कॉमन निकाल सकते हैं और इस टर्म से भी p माइनस क्यू हम कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने यहां से निकाला तो हमें क्या मिला p प्लस क्यू, पीछे क्या बचा p प्लस क्यू, और जब हमने यहां से निकाल दिए कॉमन तो पीछे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि जब आप इसको दोबारा वापस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया। तो जब हमने p माइनस क्यू इंटू डी कॉमन निकाल दिया तो अब हमने क्या किया इसको बस यही है p प्लस क्यू माइनस 1, ये सिंप्लीफाई करके लिख लिया इसको इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी, और हमने निकालना क्या है d हमने निकाल देना है। देखो जब हम d निकाल देंगे तो आप बच्चों को फिर हम एस ऑफ p प्लस क्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें d किसकी जरूरत होती है d की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने d किस तरह से निकाला, इसको हमने एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ हमने क्या लिखा है 2a p माइनस क्यू। ये हमारा इस तरफ पॉजिटिव था, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2a, ये मक्खियां कहां से आ गई, माइनस 2a p माइनस क्यू। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2a p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू डी। तो ये हमने बिल्कुल सेम लिखा है। तो अब हमारा ये d की वैल्यू हम कैसे देखा, तो ये हमारे पास p माइनस क्यू ऊपर भी है न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में भी है, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 2a अपॉन पी प्लस क्यू माइनस 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई d की वैल्यू आ गई। और हमें अब पूछा था क्या एस ऑफ पी प्लस क्यू निकालना है। तो अगर हमें एस ऑफ पी प्लस क्यू फाइंड करने को पूछा था तो इसका मतलब n की जगह पे अब हमारा क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे होता है n अपॉन 2, तो n की जगह पे हमने लिखा है p प्लस क्यू अपॉन 2, और 2a प्लस यहाँ पे n होता है तो इसकी जगह पे हम लिखा है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होता है, तो डी की जगह हमने लिखा है माइनस 2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1, तो वो हमने डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो p प्लस क्यू माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी क्या है p प्लस क्यू माइनस 1, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो हमें क्या मिला यहाँ पे माइनस 2a, तो वही हमने माइनस 2a लिखा है, यहाँ पे प्लस 2a और माइनस 2a ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये मिलेगा हमें 0। तो जब हम एस ऑफ p प्लस क्यू फाइंड करते हैं तो p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0, तो किसी भी टर्म को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है 0 के बराबर। तो इसका मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स है तो वो हमारा किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी फाइंड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करो, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो जरूर।